हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे आपको सिविल कैलकुलेशंस रिलेटेड हर वीडियो देखने को मिलती है। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने वाले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, साथ अपने मैं टॉपिक की और एक्सप्लेनेशन ऑफ 1.54, यानी कि हम जब भी कोई कॉन्क्रीट कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हम 1.54 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इस बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आता हूँ टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ही एग्जांपल लिया हुआ है जिसका वैल्यूम 1m³ है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी एक क्यूब का ये एग्जांपल लिया हुआ है जिसका वैल्यूम कितना है, 1m³ है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, 1m³ है, ये वैल्यूम निकला हुआ है। तो हमें रिक्वायर्ड क्वान्टिटी हमारी क्या आ रही है, वो 1m³ यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन ये हमारा कौन सा वैल्यूम है, ये हमारा वेट वैल्यूम है। तो वेट वैल्यूम जो होता है, अगर हम RMC से मटेरियल मंगा रहे हैं तो हमें वेट को ड्राई में कन्वर्ट नहीं करना होगा। लेकिन अगर हम मटेरियल खुद से मंगवा के साइड पे कंस्ट्रक्शन में अपना मटेरियल बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमें चाहिए ड्राई वैल्यूम। ठीक है, ड्राई वैल्यूम के लिए हमें वैल्यूम को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो उसको हमें कैसे करना होता है और किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है, उसको समझिए आप। सो वेट वैल्यूम 1m³, जो कि ये हमारा वैल्यूम निकल के आया है, वो कितना 1m³ ये निकल के आया है। और वेट वैल्यूम को ड्राई में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें 50 से 54% हमें क्या इंक्रीज करना होगा वैल्यूम। यानी कि वो वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। वो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो जाएगा हमारा ड्राई में, अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो 50 से 54% हमें इंक्रीज करना होगा। क्यों करना होगा, आइए उसको समझ लेते हैं। नाउ फॉर 1m³ at 30 to 34% ड्राई वैल्यूम, बिकॉज वैल्यूम विल बी रिड्यूस आफ्टर मिक्सिंग वाटर। ठीक है, यानी कि आपका जो भी ड्राई मटेरियल है, जब उसको आप बनाओगे कंक्रीट तो उसके अंदर आप क्या वाटर ऐड करोगे। वाटर जब आप ऐड करते हो तो वो सारी चीज़ें क्या सेपरेट हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट आप डाल ले हो तो वो क्या हो जाती है हमारा, उसका जो वैल्यूम पहले जो सूखे का रहेगा वैल्यूम। ठीक है, जो कि ड्राई मतलब कि जब रहेगा हमारा मटेरियल, जब उसका जो वैल्यूम रहेगा वो ज़्यादा एरिया लिए कवर किए रहे, क्योंकि उसके अंदर एयर वाइट्स वगैरह भी इंक्लूड रहेगी। ठीक है, और जैसे कि अगर आप सैंड कहीं अलग रखो, एग्रीगेट अलग रखो, तो उसमें भी क्या एयर वाइट्स वगैरह ज़्यादा रहेंगे। सबसे ज़्यादा आपकी एग्रीगेट में रहेगा, एग्रीगेट में काफ़ी ज़्यादा एयर वाइट्स रहेगा। तो इसके बाद आपकी जो सैंड रहेगी उसके अंदर भी रहेगा और सीमेंट में भी रहेगा। तो जब इन तीनों को आप ऐड करके जब आप अपना मटेरियल बना लोगे तो उसके बाद जब इसमें आप क्या वाटर ऐड करोगे तो आपका जो वैल्यूम है वो घट जाएगा। ठीक है, उससे पहले वो ज़्यादा रहेगा। इसको आप प्रैक्टिकल करके आप चेक भी कर सकते हो अपने साइट पर। ठीक है, तो आपको 30 से 34% ये आपका क्या यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है, वाटर मिक्सिंग करते ही हो जा रहा है। तो इतना ये आपको मटेरियल चाहिए बच्चा। बाकी आपका 20%, तो वो 20% हम क्यों करते हैं उसको आप आगे समझ लीजिए। फॉर 1m³ एट 20% ऑफ वेट मोटार फॉर वेस्टेज अनइवन सरफेस पुअर वर्कमैनशिप, यानी कि 20% हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो वेस्टेज वगैरह हो जाता है। ठीक है, साइड पे जब भी हम अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमारा वेस्टेज थोड़ा बहुत चला जाता है, वो आप देखे ही होंगे साइड पे। उसके बाद अनइवन सरफेस, यानी कि सरफेस अगर अनइवन हम लेके चल रहे हैं, वो मोस्टली क्या होता है अनइवन ही हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने पर भी। ठीक है, तो उसमें कुछ मटेरियल हमारा जाता है। और पुअर वर्कमैनशिप, यानी कि अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत लॉसेज होता है, क्योंकि साइड पे जो मटेरियल मंगाते हैं हमें इतना मंगाना होता है कि वो हमारा कम ना पड़े। तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि मटेरियल हमारा ज़्यादा रहे और बहुत ज़्यादा भी ना हो जिससे कि हमारा नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर आगे यूज़ नहीं है उस मटेरियल का तो क्या हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कम पड़ जाएगा, मान लीजिए उस टाइम पे मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो उससे भी हमारा नुकसान होगा, क्योंकि साइड पे हम लेबर लगाए रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कास्टिंग वगैरह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लेबर लगाए रहते हैं हम लोग। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम 4% क्यों मटेरियल को इंक्रीज़ करके हमें ड्राई फॉर्म में हमें करना पड़ता है। ठीक है, मंगाने के लिए। और आगे इसको समझ लीजिए, चूँकि फॉर 1m³ वेट वैल्यूम प्लस 34% प्लस 20%। ठीक है, 1m³ के लिए हमें क्या 34% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वाटर मिक्सिंग करते हैं तो जो वैल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। और 20% क्या वेस्टेज अनइवन सरफेस और ये सब पुअर वर्कमैनशिप, इन चीज़ों को ध्यान में रख के 20% और इंक्रीज़ करते हैं। बस इसको हमें निकाल लेना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 34/100, 20/100। ठीक है, तो अब ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा 1 + 0.34 + 0.24, जिसे हम लिख सकते हैं ड्राई वैल्यूम 1m³
इक्वल टू 1.54, यानी कि ड्राई वॉल्यूम में हमें कन्वर्ट करने के लिए वेट वॉल्यूम में 1.54 से हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, इतना हमें इंक्रीज करना होगा। टू कन्वर्ट 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम वेट टू ड्राई 1.54, यानी कि जितना हमारा वॉल्यूम अगर हमें रिक्वायर्ड है, जैसे मान ली 1 m³ रिक्वायर्ड है तो 1 m³ इंटू 1.54 कर देंगे तो 1.54 m³ में रिक्वायर्ड आ जाएगा। अगर 2 m³ है तो 2 में 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे एक एग्जांपल आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक ये एरिया का एग्जांपल लिया हुआ है जिसकी साइज़ है क्या 15 मीटर बाई 7 मीटर। ठीक है, और जिसमें हम कास्टिंग कर रहे हैं कितना 150 mm या 0.15 मीटर। ठीक है, इतना बड़ा हमारा एक एरिया है 15 मीटर बाई 7 मीटर का। ठीक है, उसके अंदर हमें कास्टिंग करनी है और थिकनेस मैंने आपको बता दी है। तो हमें जो वेट वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 15 इंटू 7 इंटू 0.154। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 15.75 m³। ये हमारा क्या निकल के आया, वेट वॉल्यूम आया है। अब इसको हमें क्या ड्राई में कन्वर्ट करना होगा। अगर मार्केट से हमें क्या सैंड और एग्रीगेट अगर मंगाना है, सीमेंट तो मंगाना ही माना है, सैंड और एग्रीगेट अगर मंगवा रहे हैं तो हमें 1.54 से इसमें मल्टीप्लाई करके अपना मटेरियल और ज़्यादा वो मंगाना होगा ड्राई के लिए। ठीक है, तो ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए इसका तरीका आप देख लीजिए। पहले जो तरीका मैंने आपको भी बताया है उससे करके देखते हैं। ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम, यानी कि ये वेट वॉल्यूम जो हमारा निकल के आया है उसका 54% और इसमें क्या प्लस करना है। ठीक है, तो 54% हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 54/100 इंटू 15.75, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नीचे आ जाएगा क्या 8.505, उसमें 15.75 में ऐड कर देंगे इसको तो आ जाएगा 24.255 m³। ठीक है, ये हमारा क्या ड्राई वॉल्यूम निकल के आ गया, यानी कि इतना m³ हमें ड्राई चाहिए मटेरियल। ठीक है, तो ये आप समझ गए होगे 54% क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू 15.75 इंटू 1.54, तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 24.255 m³। ठीक है, ये दोनों आप देख रहे हो सेम है, तो ये आप देख सकते हो ये आपका डायरेक्ट भी निकल के आ जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंक्रीट कैलकुलेशन करते समय हम 1.54 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर वीडियो आपको कैसी लगी, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो आ जाएगी, और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग।